के पूर्व पशुपालन मंत्री लाखन सिंह का बड़ा बयान, पहले शिवराज सिंह चौहान और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया नौटंकी बाज। कमलनाथ सरकार पर झूठे आरोप लगाने वाले सिंधिया माफी मांगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विगत माह में पार्टी द्वारा ग्वालियर एवं ग्वालियर चंबल संभाग से निकाले गए कांग्रेस जनों को फिर से भाजपा सदस्यता दिलाने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में भी पूरे देश में मिस्ड कॉल से भाजपा की सदस्यता बढ़ाकर इसी प्रकार का झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया गया था। पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने विगत दिवस ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उप मुख्यमंत्री बनाने का कारण बताते हुए तत्कालीन कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार होना बताया। इसका जवाब देते हुए पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 6 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल थे, उस व्यक्ति को तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट कहने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके द्वारा बनाए गए मंत्रियों द्वारा अगर भ्रष्टाचार किया जा रहा था तो वह उस समय मुंह में गुड़ डालकर चुप क्यों बैठे थे। ग्वालियर से योगेश बिसारे की रिपोर्ट। आज की इस चर्चा का जो मुख्य विषय, मुख्य बिंदु है, पिछले 22 तारीख से ग्वालियर में श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा लोग उनके रूप में नाम लिया करते थे, वो समूची सरकार को लेकर और ग्वालियर की धरती पर 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी का, जिस पार्टी ने इनको 18 साल बड़े बड़े उच्च पदों पर बिठा के रखा, उस पार्टी के बारे में वो इस तरह की अलग बातें कहा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनको बोलने से पहले ये मंथन और विचार विमर्श करना चाहिए था कि जिस सरकार बदले, ये बड़ा आश्चर्य का विषय। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम में जीती, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ आम लोगों से कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया 2003 में नेता नहीं थे क्या, 2008 में नेता नहीं थे क्या? उस समय क्या ये कांग्रेस पार्टी? तो 2 अप्रैल की जो घटना थी, उस घटना को लेकर पूरे आम आवाम में एक बदलाव का या परिवर्तन का एक माहौल। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, ये प्रदेश के आम पब्लिक से भी प्रश्न करना चाहता हूँ जो इनकी बातों को सुन रहे हैं कि जो व्यक्ति 34 में से 26 सीट पर इनकी लोकप्रियता कहाँ गई। दूसरा, बार बार वो कह रहे हैं कि मेरे इस ग्वालियर चंबल के आम मतदाताओं से, आम आवाम से मेरा 250 साल पुराना संबंध है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय के पिताजी भी यही बात, मेरे परिवार का 250 साल पुराना संबंध है। मुझे भी समझ में आता था उस समय माइसों में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ। और यदि इनके 250 साल पुराने संबंध थे, जैसा कि मंच से बड़े चिल्ला के 2 दिन से कह रहे हैं, सरकार के साथ या फालतू की असत्य और गलत जानकारियां दे रहे हैं, गलत लोगों के बीच में अपने वक्तव्य दे रहे हैं। उन्होंने ये लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार मेरी वजह से बनी, ग्वालियर की 34 सीट में से 26 जीती, वो मेरी वजह से जीती। मेरा इस पे ये कहना है कि यदि कोई पकड़ नहीं थी तो उस समय ग्वालियर में 2003 में मात्र 9 सीटें कांग्रेस जीती थी। 2008 में जो है ये 13 हुई। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये सिंधिया जी की वजह से नहीं जीती। ये 2018 में जो अभी चुनाव जीती कांग्रेस, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का जो शासन था, पूरे प्रदेश की जनता दुखी और परेशान थी। ग्वालियर चंबल में जो 34 सीटें थी उसमें 2 अप्रैल की जो घटना थी, उस 2 अप्रैल की घटना की वजह से पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह के खिलाफ लोगों का एक माहौल बना। लेकिन सिंधिया जी कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर इनकी वजह से हुआ तो 2018 में चुनाव होगा और उसके बाद हाल ही पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। यही व्यक्ति, इतना लोकप्रिय व्यक्ति, वहाँ पार्लियामेंट में जाके 1.5 लाख वोट से हार जाता है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये इनकी लोकप्रियता थी? ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बातों से इस प्रदेश और हमारे ग्वालियर चंबल के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चलता था। आप मुझे ये बताओ कि उस भ्रष्टाचार में अगर चलता था तो फिर इनके भी उसमें मंत्री थे। इनके मंत्री भ्रष्टाचार करके वो पैसा कहाँ भेजते थे, क्या करते थे? इन्हीं के विधायकों ने इन्हीं के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगाए। तो उस समय सिंधिया जी का एक भी वक्तव्य नहीं आया।
अगर ये ठीक थे, ईमानदार थे, तो उस समय भी इनको बोलना चाहिए था। तो इस तरह का ये पूरे ग्वालियर चंबल की जनता पूरी तरह इनके बातों में आने वाली नहीं है। और मुझे लगता है इनका जो धोखा धड़ी और गद्दारी का जो इनका कल्चर है, उसको पूरे प्रदेश की और देश की जनता समझ गई है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल की जनता समझ गई है और आने वाले उपचुनाव में इसके परिणाम आपको देखने हैं। इनकी हमेशा सोच ये रही कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली की पार्लियामेंट में ग्वालियर क्षेत्र का वहाँ मेरी बरोबर जाके नहीं बैठे, इसलिए ये कभी नहीं चाहते थे ग्वालियर में मेरे अलावा कोई भी सीट चुनाव जीत के जाए। नहीं, कोई कांग्रेस इनको कोई पद का नहीं दिया था। और ये अगर इतने पद के लालची नहीं है या पद से इनका इतना स्नेह और प्रेम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में काहे के लिए गए? मगर जनता ने जो मैंडेट दिया, उस मैंडेट को बेंगलोर में बिचवा के और इस प्रदेश की जनता के साथ जो इन्होंने एक गद्दारी की है, निश्चित तौर पर बिल्कुल बिल्कुल मैं भाई साहब, कल प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने कहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं 35,000 बीजेपी में गए, तो क्या आपने पुष्टि की वो कांग्रेसी थे? बिल्कुल वो कांग्रेसी थे जिनको हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ऐसे लोग थे और उनमें भी ये जितने नाम दिए, कई लोग तो ऐसे नाम दिए हैं जो बेचारे कभी गए नहीं, पार्टी से बीजेपी से लेना देना नहीं, उनके भी नाम दे दिए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष का नाम दिया है, वो बैठा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम दे रखे। ये जवाब दो नौटंकी बात का नाम बताइए, बड़े नंबर 1 शिवराज सिंह, दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंह।